एक गांव में दो बहनें रहती थी। छोटी बहन बहुत अमीर थी। उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। और उसकी बड़ी बहन टीना उसके पति और बेटे के साथ छोटे से मिट्टी के झोपड़े में रहती थी। हीर के बेटे का जन्मदिन था, इसलिए हीर ने पुजाई रखवाई थी और पूरे गांव को बुलवाया था। सुबह सुबह हीर के घर चहल पहल थी। हर तरफ खुशियों का माहौल था। उसके घर में तरह तरह के पकवान बना रहे थे। हीर का पति ही से कहता है, हीर, धीरे धीरे मेहमान आ रहे हैं, पर तुम्हारी बड़ी बहन टीना दीदी अभी तक आई नहीं। तुमने उसको बुलवाया था ना? हाँ हाँ, बुलवाया था। आती होगी अपने परिवार के साथ। ऐसा कहकर हीर अपने कमरे में चली जाती है। भला मैं टीना को क्यों बुलाऊं? मेरी अमीर सहेलियों को पता चल गया कि मेरी बहन इतनी गरीब है तो मेरी नाक कट जाएगी। सुबह सुबह गांव की औरतें हीर के घर जा रही थी। तब उसकी नज़र टीना पर पड़ी और उसने टीना से कहा कि अरे बहन, आज तो तेरी बहन ही के बेटे का जन्मदिन है और बहुत बड़ी पूजा रखी है। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो? ये सुनकर टीना सोचने लगती है और कहती है, मैं अभी सारा काम खत्म करके आती हूँ। फिर वो औरतें चली जाती है। हीर ने मुझे तो नहीं बुलाया, लगता है कि काम में मुझे बुलाना भूल गए होंगे, वरना ऐसा हो नहीं सकता कि वो मुझे ना बुलाए। अरे सुनते हो, आज मेरी बहनी की बेटे का जन्मदिन है, तो पूरा गांव जा रहा है, तो मैं भी जाऊंगी। अरे पर हीर ने तो तुमको नहीं बुलाया है और ऐसे जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तुम वहां मत जाना। अरे वो बेचारी कामकाज में भूल गए होंगे। हम दोनों तो जा रहे हैं, वो हमें देखकर बहुत खुश हो जाएगी। ऐसा कहकर टीना और उसका बेटा हीर के घर जाने लगते हैं। टीना दिल की साफ और भोली भाली थी। उसे क्या पता था कि आज बिना बुलाए उसकी बहन के घर जाना उसके साथ क्या होगा। उधर हीर अपने पति और छोटे बेटे के साथ पूजा में बैठी थी। टीना अपने बेटे के साथ उसके घर पहुंचती है। तब हीर की नज़र उसकी बहन पर पड़ी। उसने देखा कि टीना अपने बेटे के साथ खड़ी है। ये देखकर हीर हैरान हो जाती है। तभी पूजा में से उठकर टीना के पास जाती है और टीना को कहती है। तब हीर की नजर बाहर चली गई और देखा कि मेहमान आ रहे हैं। ऐसा कहकर हीर टीना को बाहर भेज देती है। हीर के इस बात के कारण टीना का दिल पूरी तरह से टूट गया। थोड़ी देर बाद हीर के घर कोई आया। अब कौन आया है? इस वक्त एक पल का भी चैन नहीं है। क्या है? कौन हो तुम? दरवाजा क्यों पीट रहे हो? अरे जाओ जाओ, निकलो यहाँ से। हर वक्त कोई न कोई भीख मांगने चला आता है, कहीं और जाओ। बूढ़ा कुछ नहीं बोला और वहां से चला गया। वो बूढ़ा आदमी पानी की तलाश में चलते चलते कुछ दूर गया तो वहीं पर टीना अपने बेटे के साथ जा रही थी। बूढ़ा धीमे स्वर में बोला, बेटी, मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ बाबा, जरूर। मेरा घर यहाँ से दूर है, पर पास में एक नदी है, वहां से पानी लेकर आती हूँ। थोड़ी देर में टीना पानी लेकर आती है। लीजिए बाबा, पानी पीजिए। मुझे पानी पिलाकर तुमने मेरी जान बचाई। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर ये फल तुम रख लो और सभी लोग साथ में खाना। ऐसा कहकर बाबा चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद टीना का पति घर आता है। तब टीना उसे सारी बात बताती है और तीनों मिलकर फल खाते हैं। उस समय कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि उसके पुराने कपड़े नए बन गए और उसके घर में सोना, चांदी, अनाज और धन से भरा था। हीर टीना के घर जाती है और वो टीना का घर देखकर चौंक जाती है और टीना से कहती है, मुझे माफ कर दे बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब आगे से ऐसा नहीं होगा, है? सब लोग साथ में रहेंगे। अरे बहन, तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम साथ में रहेंगे।